नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। पिछले 2 दिनों से केपी ट्रस्ट में लगातार मेगा सदस्यता अभियान चल रहा है और इस सदस्यता अभियान में दूर दूर से लोग सदस्यता लेने के लिए आ रहे हैं। कारण है फीस का मात्र 100 रुपए हो जाना और इस फीस की कमी की वजह से अब वो लोग भी जुड़ पा रहे हैं जो अभी तक केपी ट्रस्ट से जुड़ नहीं पाए थे और इसी वजह से आज यहाँ पर लोगों का भारी हुजूम देखा जा रहा है। आइए बात करते हैं इस ट्रस्ट में सदस्यता लेने वाले कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर उनकी क्या राय है। अभियान चल रहा है, दूसरा दिन है, इस तरह से भीड़ दिख रही है और लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये स्वाभाविक है कि जहाँ एक बंद कमरे में या बंद डिब्बे में कायस्थ पाठशाला चल रहा था, डॉक्टर सुशील सिन्हा जी जब से अध्यक्ष बने हैं उन्होंने इसको पूरे देश भर में फैला दिया है। आज हम लखनऊ के मेंबर इंचार्ज हैं, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव कहते हैं। हम लखनऊ में भी, हमारे लखनऊ में कोई नहीं जानता था, कुछ हम लोग वोट डालने केवल आते थे और इसके बाद अपना चले जाते थे। आज जो है 25 दिसंबर 2023 के बाद डॉक्टर सुशील सिन्हा जब चुनाव जीते हैं उसके बाद लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर कायस्थ जानते हैं, अब जान गए कायस्थ पाठशाला है, यहाँ पे ये काम होता है, ये हमारे मुंशी काली प्रसाद कौन थे, पूरा इतिहास लोग बता देंगे। और लखनऊ में हम लोगों ने एक बड़ी भव्य मूर्ति उनकी मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी की बनवाई है, क्योंकि वहाँ पे कुलभास्कर जी कॉम्प्लेक्स, कुलभास्कर कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन ये रोज जानते थे कुलभास्कर कौन थे, तो हम लोगों ने मुंशी काली प्रसाद की स्टेचू वहाँ लगवाई है। बगल में कसाई वाला चौराहा है, उसका नामकरण भी मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। अगली मीटिंग में नगर निगम के मेयर ने घोषणा की है। इसी तरह हम पूरे देश के लोगों को जो कायस्थ पाठशाला से जोड़ने के लिए 8 दिसंबर को एक राष्ट्रीय कायस्थ समागम कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 10,000 लोग आ रहे हैं पूरे देश भर से। हमारे पास निरंतर फोन आ रहे हैं, लखनऊ के घर घर कार्ड बट रहे हैं। जैसे बर्थडे पार्टी होती है उसी तरह हम उनकी एक तरह से बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। पूरे देश के लोगों को, नेपाल से लोग आ रहे हैं, आपके बम्बई, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया के लोग, प्रमुख जन जो कायस्थ समाज के लोग आ रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री भी आने की संभावना है, उनको भेजा गया है आमंत्रण। बाकी उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि कायस्थ पाठशाला पहले एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर चलती थी और अब डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा ने उसको एक खुला माहौल दिया, विस्तार करने की योजना बनाई है। हाँ। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या परिवर्तन देखने को और मिल सकता है? परिवर्तन ये मिलेगा कि जैसे आम कायस्थ पाठशाला से जुड़ेगा, कायस्थ पाठशाला के पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास जमीनें हैं। अगर आम कायस्थ एकजुट हो जाए कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, डिग्री कॉलेज खोलना है, इलाहाबाद में शिक्षण संस्थाएं हैं लेकिन बाहर कहीं कायस्थ पाठशाला की नहीं है, और हम लोग लखनऊ में मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर विश्वविद्यालय बना रहे हैं, 51 फीट की चित्रकूट भगवान की मूर्ति बनवा रहे हैं, तो उससे लोगों में जागरण हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। अब कायस्थ समाज जागा है कि अरे भाई ये हमारे पास व्यवस्था, ये सब हो रहा है। तो वही पूरा ये जो सदस्यता अभियान है इससे लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अभी तक चुपचाप बना दिए जाते थे सदस्य, इतना पैसा भी लोग कायस्थ समाज के लोगों का नहीं होता है। अब ये 100 रुपये से सदस्यता शुल्क होने से आम कायस्थ समाज, आम कायस्थ इसका मेंबर बन जाएगा। अभी एक ग्रेजुएशन वाली बात आई थी, तो ग्रेजुएशन ने क्या था कि हमारे यहाँ जो डिप्लोमा इंजीनियर होते हैं वो मेंबर इसके नहीं बन सकते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी कर्मचारी आज की डेट में जूनियर इंजीनियर और ये ITI करके लोग बने हुए हैं जो इंटर पास है, लेकिन वो केपी ट्रस्ट नहीं जुड़ पा रहे थे। लखनऊ में 8 दिसंबर को हम लोग कम से कम 5000 मेंबर लखनऊ में समागम में बनाएंगे। आपने एक बात कही सर कि केपी ट्रस्ट की जो पाठशाला है, जो कॉलेजेस हैं, इलाहाबाद में तो हैं, प्रयागराज में है, लेकिन बाहर नहीं है। क्योंकि केपी ट्रस्ट काफी पुराना है और इसमें लगातार चुनाव पहले भी होते रहे हैं, क्या वजह रही कि ये इसके जो कॉलेजेस हैं सिर्फ प्रयागराज में ही रह गए, बाहर नहीं खुल पाए? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये बाहर इतना जागरूक नहीं किया गया था, उतने सदस्य नहीं बाहर के होते थे। केवल चुनाव लड़ने के लिए वोटर बना लिए जाते थे अपने, जो भी सत्ता में होता था, जो भी अध्यक्ष होता था वो अपने आदमियों को, अपने रिश्तेदारों को बना लेता था, वहाँ से वोट डालने चले आते थे। आज ये आम लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि एक यही ऐसी ट्रस्ट है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते उनका फर्ज था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बना के इसको दर्शाते कि हाँ भाई केपी ट्रस्ट है, यहाँ पे ये काम होता है, तो उसको केवल इलाहाबाद तक सीमित रखा गया था।
अब डॉक्टर सुशील सिन्हा जब से बने हैं तब से इलाहाबाद के बाद ऐसा लखनऊ जगह है कि जहाँ पे कायस्थ पाठशाला की तमाम संपत्तियाँ हैं, तमाम लोग कब्जा किए थे, हम लोगों ने सब संपत्तियाँ छुड़ा ली है। कोई भी जमीन हमारी अब किसी भूमाफिया के कब्जे में नहीं है। हम लोगों ने छुड़ा के मुंशी काली प्रसाद भास्कर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। वहाँ पर चंद्रिका देवी मंदिर वो भी हमारे कायस्थ पाठशाला की जमीन पर बना है। वहीं पर एक भगवान श्री कृष्ण महाराज की 51 फीट की मूर्ति बनने जा रही है। वहीं पे एक म्यूजियम बनाया जा रहा है कि जो हमारे कायस्थ समाज के आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो जाने कि हाँ भाई कायस्थ कौन महापुरुष थे, किसके हम वंशज हैं और इनका क्या इतिहास रहा है, वो सब बताने के लिए एक म्यूजियम भी बनाई जा रही है। तो अंत में एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं कि म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो कायस्थ पाठशाला का विस्तार है प्रयागराज के बाहर और किस तरह से होने वाला है और इससे क्या फायदे होंगे? हम लोगों ने तय किया है कि लगभग लखनऊ के इर्द गिर्द सब जिलों में हम लोग बना रहे हैं अपने सदस्य बनाने के लिए, वहाँ के इंचार्ज बना रहे हैं। जैसे मैं अभी कल कानपुर में मीटिंग किया हूँ, क्योंकि समागम हो रहा है, तो कानपुर में भी हम लोगों ने काफ़ी किया है। वहाँ भी बना दिया गया कि इंचार्ज भाई आप कायस्थ पाठशाला से लोगों को जोड़िए। अब कायस्थ पाठशाला से जुड़ने का तरीका है कि सदस्यता लीजिए। जब सदस्य हमारे बनने लगेंगे तो जागरूकता बढ़ेगी। जब जागरूकता बढ़ेगी तो वहाँ भी तमाम ऐसी जमीनें, चूँकि मैं वहाँ स्टूडेंट लीडर रहा हूँ कानपुर का, तो कल ही पता मालूम हुआ कि एक जहाँ हम रहते थे जिस जगह क्या वो भी कायस्थ पाठशाला की जमीन है, उसमें दर्ज है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं मालूम का हम पता किया। लेकिन वो जमीनें सब हम ले लेंगे वापस, वहाँ भी बन जाएगा कुछ न कुछ, कोई शिक्षण संस्थान बन जाएगा। तो जब लोग जागरूक होंगे, जुड़ेंगे, अपने आप बनेंगे। मैं आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, मेंबर इंचार्ज कायस्थ पाठशाला, लखनऊ स्टेट, लखनऊ का। सबसे पहले तो मैं कायस्थ पाठशाला के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने कायस्थ पाठशाला का जो सदस्यता अभियान का जो दरवाज़ा था वो आम कायस्थ के लिए बंद था, जिसको इन्होंने खोल दिया। और आम कायस्थ अब कायस्थ पाठशाला से जुड़ करके कायस्थ पाठशाला से लाभ ले सकेगा। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि कायस्थ पाठशाला का हॉस्पिटल भी बन रहा है, धर्मशाला बन रहा है, डायग्नोस्टिक का भी काम तकरीबन पूरा हो चुका है। उसमें कायस्थ पाठशाला के न्यासधारियों को 50% तक की रिबेट दी जाएगी। उससे आम जनमानस तक ये कायस्थ पाठशाला पहुँचेगा और हम लोग की ये कोशिश है कि कायस्थ पाठशाला में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके इसकी संख्या लाखों करोड़ों में की जाए। सदस्यता के पहले की कायस्थ पाठशाला और अब जब सदस्यता शुरू हो गई है उसके बाद की कायस्थशाला में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले की जो कायस्थ पाठशाला की जो विशेष मेंबरशिप थी वो लोगों के पॉकेट की थी। मेंबरशिप अंदर से खुलती थी, लोग अपने 1000-2000 मेंबर बना लेते थे और बनाने के बाद उसी से वो अपना बार्गेन करते थे। आने वाले समय में जो मठाधीशों की वोटों की वो ख़त्म हो जाएगी। मठाधीशों का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। आम कायस्थ अपने से वोट करेगा, जो भी अध्यक्ष काम करेगा वो आगे अध्यक्ष बनेगा, नहीं तो फिर जो है क्या उसको हटा दिया जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कायस्थ परिवार की माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो भी हैं वो कायस्थ पाठशाला ज़्यादा संख्या में जुड़े और आने वाले समय में कायस्थ पाठशाला की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभ मिले। मेरा नाम गौरव सिन्हा है, आम न्यासधारी।